नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की भागवत कथा, ये कहने में बेहद अटपटा लगता है और सुनने में भी और अटपटा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भागवत कथा में तो कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला है, फिर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की भागवत कथा हम नाम क्यों दे रहे हैं? आपको बता दें, नाम हमने नहीं दिया, सिर्फ बाबा ने ही दिया है। बाबा वीरेंद्र देव ने एक किताब छपवाई है जिसका उसने नाम दिया है भागवत, और इस किताब के अंदर भागवत कथा 1, भागवत कथा 2, ऐसे करके भागवत कथा 19 तक की कहानियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम भक्ति का है, नाम भगवान की कथा का है, तो बाबा की इस किताब में बातें अच्छी अच्छी होंगी। पर असल में क्या है बाबा की भागवत कथा? सुनिए और देखिए। वाकई आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की भागवत कथा ऐसी है। खुद को कृष्ण बताने वाले बाबा की भागवत कथा में आखिर है क्या? ये जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पिछले कई दिनों से यह बाबा फरार चल रहा है। तो बाबा की भागवत कथा यह कहने में बेहद अटपटा लगता है, सुनने में और भी अटपटा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भागवत कथा में तो कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला है, फिर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की भागवत कथा का नाम हम क्यों दे रहे हैं? लेकिन यह नाम हमने नहीं दिया है, यह नाम खुद बाबा ने दिया है। बाबा वीरेंद्र देव ने एक किताब छपवाई है जिसका उसने नाम दिया है भागवत, और इस किताब के अंदर भागवत कथा 1, भागवत कथा 2, इस तरह से भागवत कथा 19 तक की कहानियां हैं, 19 अध्याय हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम भक्ति का है, नाम भगवान की कथा का है, तो बाबा के इस किताब में बातें तो अच्छी अच्छी होंगी, लेकिन जब इसकी सच्चाई सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भागवत कथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है, मन को असीम शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण पान करता है, कलयुग में उसके समस्त पापों का विनाश होता है, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आया है। लेकिन बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की भागवत कथा क्या है वो देखिए। ये बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की पोथी है, नाम है भागवत भाग 1। इसमें भागवत कथा 1 से लेकर भागवत कथा 19 तक है, मतलब भागवत कथा की 19 कहानियां। सबसे पहले बाबा की कथा वाली पोथी का कवर पेज देखिए। यहाँ लिखा है बंधक, अपहरण, यातना घर, बलात्कार, सम्मोहन। मतलब इस पोथी में अपहरण और बलात्कार की कहानियां, असली भागवत कथा में कृष्ण की कहानियां हैं, कृष्ण की लीलाएं। लेकिन बाबा की भागवत कथा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बाबा के ऊपर रेप के आरोप, अपहरण के आरोप, सम्मोहन के आरोप और लड़कियां कैसे अपना घर बार छोड़कर बाबा के आश्रम में भाग कर आईं, उसकी कथा है। गौर कीजिए, हमने कथा जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि बाबा ने अपने ऊपर लगाए गए घिनौने आरोपों को भागवत कथा का नाम देकर अपने भक्तों के सामने परोसा है। कवर पेज के दूसरी तरफ ये देखिए, लिखा है विजय विहार, दिल्ली, और उसी आश्रम की तस्वीर है जिस पर पहली बार छापे मारे गए और 21 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। अब देखिए
बाबा के भागवत कथा के पेज नंबर 14 पर उस कोर्ट के फैसले का जिक्र है जिसमें बाबा को रेप के आरोप से बरी किया गया है। यहाँ देखिए लिखा है, अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय श्री सोहनलाल दीक्षित को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 मतलब बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यहाँ बाबा के गांव कंपिल्ली की एक लड़की ने रेप के आरोप लगाए। बाबा के भागवत कथा की ये पहली कथा है। इसके आगे पेज नंबर 18 पर फिर कोर्ट के फैसले का जिक्र है जिसमें फिर रेप के आरोप लगाए गए और बाबा को कोर्ट से बरी किया गया है। एक बार फिर आपको बता दें, बाबा के मुताबिक हम आपको बाबा की भागवत कथा सुना रहे हैं। ये आरोप भी फर्रुखाबाद के कंपिल थाने में एक दूसरी लड़की ने लगाए। बाबा की भागवत कथा के पेज नंबर 22 पर तीसरी लड़की ने रेप के आरोप लगाए। पेज नंबर 23 पर बाबा को कोर्ट से बरी होने के आदेश की कॉपी छापी गई। पेज नंबर 27 पर चौथी लड़की ने रेप के आरोप लगाए और इसमें भी कोर्ट से बरी होने का आदेश है। कहते हैं भागवत कथा सुनने से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जहाँ भी भागवत कथा सुनी जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ जिस स्थान पे किया जाता है, जो लोग इसको सुनते हैं या जो इस पाठ को कहते हैं, उन सबके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा संचारित हो जाती है। बाबा के ऊपर लगाए गए रेप के आरोप से आश्रम में लड़कियों को कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, ये तो बाबा ही जानता है। पेज नंबर 40 पर बाबा के खिलाफ वाराणसी के एक परिवार ने आरोप लगाए कि बाबा ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। बाबा के भागवत कथा के पेज नंबर 40 पर कोर्ट के आदेश में बाबा को बरी बताया गया है। कहते हैं भागवत कथा एक कल्प वृक्ष की तरह है जिससे सुनने से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अपने घर परिवार में लोग रेप शब्द का इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं, लेकिन बाबा आश्रम की रहने वाली लड़कियों के सामने अपने ऊपर लगाए गए रेप के आरोपों को भागवत कथा के रूप में पिरो कर सुनाता है। बाबा की भागवत कथा के पेज नंबर 75 पर एक लड़की ने लिखित में बयान दिया है। दरअसल इसके पीछे वाले पन्ने पर उस लड़की के परिवार वालों ने बाबा के खिलाफ बेटी की अपहरण की शिकायत बांदा में दर्ज कराई। बाबा ने अपनी भागवत कथा के 75 नंबर के पन्ने पर लड़की का लिखित बयान छापा है जिसमें लड़की ने कहा है कि वो अपनी मर्जी से बाबा के आश्रम में। दरअसल भागवत कथा में कृष्ण के लीलाओं की कथा है। आपको टीवी पर जो दिखा रहे हैं वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की लीलाएं शब्द पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम नहीं कह रहे। बाबा जब अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को भागवत कथा के रूप में अपने भक्तों के सामने परोस सकता तो फिर समझाने के लिए बाबा की लीलाएं कहना हमारी मजबूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।